Good morning students. Today we are going to read subject Hindi standard 4 lesson 11. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है विषय है हिंदी, कक्षा है 4 और जो हमारा पाठ है वो कौन सा है 11। हिंदी में मैंने आपको कक्षा कहते हैं, क्लास को हर बार आपको बताती हूँ। और जो हमारा नंबर है 11 लेसन का, पाठ का, उसका जो नाम है, शीर्षक है वो है तिरंगा झंडा। यू कैन सी तिरंगा झंडा। केसरी उसके जो शब्दार्थ हैं, दैट मीन्स वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स, वहां पे लिखा है केसरी ऑफ सैफरन कलर, हरा ग्रीन, नीला ब्लू, और यहाँ पे लिखा है शान मीन्स प्राइड, सम्मान, रिस्पेक्ट। क्या है? केसरी ऑफ सैफरन कलर। जो केसरी कलर है उसे हम क्या कहते हैं? सैफरन। हरा ग्रीन, नीला ब्लू, शान मतलब प्राइड, और सम्मान दैट मीन्स रिस्पेक्ट। अब मैं ये जो पाठ है आपको पढ़ के बताती हूँ। यह किसका चित्र है? यह तिरंगे का चित्र है। यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। स्वतंत्र मीन्स आजाद। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। यह किसका चित्र है? तो यहाँ पे बताया यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आजाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा लहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। क्या है लेसन? यह किसका चित्र है? यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आजाद भारत का झंडा है। स्वतंत्र मीन्स आजाद, ब्रैकेट में लिखा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के सफेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा लेसन मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब आपको ये तो इजीली समझ भी आ ही गया है पूरा। कोष्टक में जो इसकी एक्सरसाइज है, जो इसका स्वाध्याय है, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। 2 और 3 लिखा है तो उसमें से हम लिखेंगे 3। तिरंगे झंडे के बीच में डैश रंग है तो हम लिखेंगे सफेद। तिरंगा हमारे देश की तो हम लेंगे शान, यहाँ से ज्ञान और शान है तो हम लिखेंगे शान। सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र है, सुदर्शन चक्र नहीं, अशोक चक्र लेंगे तो हमने अशोक चक्र लिखा। तिरंगा भारत देश का झंडा है तो हमने वो भारत लिखा। अब ये देख लीजिए आप एक्सरसाइज, यू कैन सी। फर्स्ट है हमारा आंसर 3, सेकंड है सफेद, तीसरा है शान, चौथा है अशोक चक्र और 5वां है भारत। इस तरह से हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हुआ स्टूडेंट्स। और यहाँ मैंने लास्ट में नोट लिखी है, राइट एक्सरसाइज इन नोटबुक। ये जो एक्सरसाइज है आपको नोटबुक में भी लिखनी है, ओके। और अब मैं ले रही हूँ लेसन, जो हमारा पाठ है वो है 12 नंबर का वेटन। इसे मैं चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ 12 मतलब 12। और जो हमारा 12 नंबर का जो है बहुत ही प्यारा सा पाठ है, जो बहुत ही सुंदर सा हमारा
बहुत, टू मच, आईना, मिरर, सूरत, फेस, डरावनी, फ्रिटफुल, और जंगल, फॉरेस्ट। फ्रिटन भी होता है ना कि मैं डर गया, तो डरावनी का हो गया फ्रिटफुल। अभी यहाँ पे जो लेसन है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। एक भेड़िया था, वो अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया। बस छोटा सा हमारा 4 लाइन का ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, यहाँ पे जो शब्दार्थ हैं वो दे दिए गए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। और यहाँ पे जो लेसन है, एक भेड़िया है जो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, वह अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। और एक दिन उसको जंगल में क्या मिलता है, आईना, मिरर मिल जाता है, जिसमें वो अपने आप फेस देख लेता है और जोर से उसी की चीख निकलती है, बाप रे, इतनी डरावनी! और भेड़िया अपनी ही सूरत से डर जाता है और आईना छोड़कर वह भाग जाता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स स्वाध्याय मीन्स एक्सरसाइज, और नंबर 1 है निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। सूरत, फेस, डरावनी, फ्रिटफुल, भेड़िया, वॉफ, बहुत, टू मच, आईना, मिरर, जंगल, फॉरेस्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भेड़िया अपने आप को कैसा समझता था? तो योर आंसर इज भेड़िया अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। 2, भेड़िए ने आईने में क्या देखा? भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। 3, भेड़िया क्यों भाग गया? भेड़िया अपनी ही सूरत से डर कर भाग गया। इस तरह से हमारा जो ये लेसन नंबर 12 था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। इसके तीनों क्वेश्चन और उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसका जो ऊपर शब्दार्थ है वो रीड कर दिए। स्वाध्याय 1 और 2 आपको क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज वो करवा दी। और यहाँ लास्ट में लिखिए नोट, राइट क्वेश्चन 1 and 2 इन योर नोटबुक। आपको ये नोटबुक में भी लिखना है स्टूडेंट्स। और अब मैं ले रही हूँ लेसन नंबर 13, और जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है गौरी। यहाँ पे हम हिंदी में ही लिख रहे हैं 1, 3, 13, 1 और 3, 13। गौरी ये लेसन का नाम है, और उसके जो शब्दार्थ हैं अब मैं वो पढ़ रही हूँ। हमारी मतलब अवर, इसे, हर, बहुत, टू मच, दुधारू, मिल्क, बछड़ा, काफ, उसका, हर, हम, वी। कैन सी शब्दार्थ दैट मीन्स वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। अब मैं ये लेसन आपको पढ़ के बता रही हूँ स्टूडेंट्स। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, वह दुधारू है, वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम लालू है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे एक गाय का चित्र दिया है और यहाँ उसका बछड़ा है और उसके बारे में बताया है, ये हमारी गाय है, इसे हम गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, वो बहुत दुधारू है, मतलब बहुत मिल्क वो बहुत देती है, रोज 6-7 लीटर वो दूध देती है। गौरी का एक बछड़ा है, जो यहाँ चित्र में देख रहे हो ना, बछड़ा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, लालू। और वो उसे बहुत, ये सब है जो जिसने ये मतलब लेसन लिखा है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। अब इसका आ जाता है स्वाध्याय मीन्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। यहाँ पे हिंदी शब्द लिखे हैं, उसके सामने इंग्लिश लिखना है। बहुत मतलब टू मच, बछड़ा मीन्स काफ, दुधारू मतलब मेल, हम मतलब वी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक है जो फर्स्ट नंबर का जो है वो है गाय का नाम क्या है, तो आपको पता है गौरी नाम है, तो हम लिखेंगे गाय का नाम गौरी है। दूसरा है गाय कैसी है, तो गाय बहुत सीधी है। तीसरा है गाय रोज कितना दूध देती है, 6-7 लीटर। चौथा जो हमारा प्रश्न है लालू किसका नाम है, तो हम लिखेंगे बछड़े का।
स्क्रीन देख सकते हैं स्टूडेंट्स? ये है हमारा जो मैंने वर्ड हिंदी में लिखे हैं उसको इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ क्वेश्चन आंसर लिख लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, दूध देने वाले अन्य प्राणियों के नाम लिख लिए। तो कौन से आप लिख सकते हैं दूध, और कौन कौन से जो प्राणी हैं वो देते हैं। जैसे बकरी देती है दूध, बकरी का भी होता है, फिर भैंस का भी होता है, गाय का तो है ही। इस तरह से जो अन्य प्राणी हैं आप उनका थर्ड में अब हम उसका नाम लिखेंगे और वो आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने नोट डाले हैं, राइट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन नोटबुक। ये आपको कॉपी मिलेगी तो ये तो आप लिख देंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन लास्ट में आप इसको नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट पूरा हो गया लेसन 13 का, और अब आ गया मेरा लेसन 14। मेरा ही नहीं आपका भी लेसन नंबर 14। और 14 लेसन क्या है? मैं मक्खी हूँ। एक मक्खी का चित्र है और उसके बारे में पूरा बताया है। मक्खी के बारे में है शब्दार्थ जो है मक्खी भी, बीमारियां डिसीज, साफ सुथरा क्लीन, मोहल्ला स्ट्रीट, गंदगी फिल्थ, कौन हु जगह प्लेस, भलाई गुडनेस परिवार फैमिली। अब मैं ये लेसन रीड कर देती हूँ। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। गंदी चीजों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। ये कौन कह रहा है स्टूडेंट्स? ये एक मक्खी कह रही है कि मेरे न आने में ही आपकी भलाई है। इसका मतलब आप अपना जो होम है, आपका घर है, उसको नीट एंड क्लीन रखा करो। जिस भी प्लेस में आप रहते हो, स्कूल जाते हो, क्लासरूम होता है, सब क्लीन होना चाहिए, तो ही आप डिजीज से दूर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। नाउ स्वाध्याय एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न 1, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। मक्खी बी, कौन हु जगह प्लेस, गंदगी फिल्थ, बीमारी डिजीज, भलाई गुडनेस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो हमने आंसर लिखा है मक्खी गंदगी में पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है? आंसर इज, उत्तर है सफाई से। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तो लिखेंगे उत्तर हम गंदी चीजों में। किससे बचने में हमारी भलाई है? तो हमारा उत्तर होगा गंदगी से बचने और मक्खी के न आने में। आंसर क्या है? गंदगी से बचने और मक्खी के न आने में हमारी भलाई। तो इस तरह से आप स्क्रीन देखिए और इसका व्हाट्सएप आपको आज ही मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं ले लेती हूँ जो लास्ट हमारा भी 15 नंबर का है लेसन। इस लेक्चर में मैं अब एक 15 नंबर का लेसन भी कवर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। तो उसका नाम क्या है? सोनू को सीख मिली। जो 15 नंबर का लेसन था वो क्या है? हमारा लेसन है जो वो है सोनू को सीख मिली। अब उसको क्या सीख मिली उसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। पहले तो है शब्दार्थ, केला, बनाना, छिलका, रिंग, पील, तो और टोकरी, बास्केट, रिंग, फिर टोकरी, बास्केट, सीख, मोर, इधर उधर, हियर एंड देयर, घुटना, नी, कशम। ओके, अब हम पढ़ते हैं सोनू को केला बहुत पसंद था। जो हमारा लेसन है वो सोनू के ऊपर है और सोनू को क्या बहुत पसंद था? केला। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लगी। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब
वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू। वो हमेशा केला खाता था और इधर उधर छिलके फेंकता था। उनकी मम्मा उनको हमेशा कहती थी बेटा टोकरी में डाला करो, बट वो सुनता नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी ये बुरी आदत उसी को भारी पड़ गई और उसी छिलके से वो फिसल गया। अब इसका हम जो एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, वो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सोनू की क्या आदत थी? क्या आदत थी? केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देने की। माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वो छिलका किसने फेंका था? किसने फेंका था? वो सोनू ने फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? फलों के छिलके इधर उधर ना फेंकने की। तो जो हमारा है वो क्वेश्चन है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। सोनू को केला बहुत पसंद था। अमरूद लिखा, केला लिखा है, तो हम उसमें केला चॉइस करेंगे। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए, रास्ते पर नहीं। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। तितली नहीं आएगा यहाँ पे, तो यू कैन सी प्लीज, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के बता देती हूँ। अच्छी आदत के सामने टिक और बुरी आदत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सुबह जल्दी उठना, तो वहाँ आप टिक लगाइएगा, वो अच्छी आदत है। प्रतिदिन दांत साफ करना, वहाँ पे भी टिक लगाइए। रोज स्नान ना करना, वहाँ पे क्रॉस लगाइए, रोज करना चाहिए। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, वो गलत आदत है, वहाँ पे क्रॉस लगाइए। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, वो भी गलत आदत है, वहाँ पे भी क्रॉस लगाइए। 6 छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना, उस अच्छी आदत है, वहाँ पे आप टिक लगाइए। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, तो वहाँ पे भी आप टिक लगाइए स्टूडेंट्स। दिन भर दूरदर्शन देखना, मतलब कि टीवी, दूरदर्शन मीन्स टीवी, तो वो भी एक गलत आदत है, तो वहाँ पे आप क्रॉस लगाइएगा स्टूडेंट्स। यू कैन सी, आप देख सकते हैं स्क्रीन को। आपके आंसर ब्लैंक और टिक, जो टिक और क्रॉस वाला था वो क्वेश्चन 3। नोट, राइट क्वेश्चन 1, 2 and 3 इन योर नोटबुक। यहाँ आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको आपकी नोटबुक में लिखे हैं। हमने आज 11 से 15 तक के लेसन ले लिए। कहाँ से कहाँ तक? 11 से 15 तक के। अब जो इसमें शब्दार्थ आते हैं वो आपको जब भी आप बुक खोलो तो शब्दार्थ रेगुलर पढ़ना है। 11, 12, 13, 14 और 15 पूरे के पूरे। लास्ट वाला था सोनू की 6, जिसमें शब्दार्थ दिए थे। छिलका का था, टोकरी का था, शीख का था। हिंदी आप लिख लीजिए और रफ में लिख के उसके सामने इंग्लिश लिख के उसको कंप्लीटली आप उसको माइंड में सेट कर दीजिएगा कि केला मिक्स बनाना, छिलका, ग्रीन, टोकरी, बास्केट, सीख, मॉरल, ये मतलब पूरा जो इसमें लिखा होता है आपके यहाँ छप जाना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया, शब्दार्थ बताया, लेसन बताया, एक्सप्लेन कर दिया और जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे को अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं 16 से स्टार्ट करूँगी, तो आपका 15 नंबर तक का 34 पेज नंबर तक का लेसन आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो जाना चाहिए और नोटबुक में भी। ओके, तो तब तक के लिए